दोस्तों, आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल जरूर आता होगा कि काश मैं थोड़ा और इंटेलिजेंट होता या फिर पढ़ने में जरा होशियार होता। अभी आपका दिमाग कितना काम करता है, आप कितने पढ़ पाते हो, नहीं पढ़ पाते हो, या कितना याद रख पाते हो या नहीं रख पाते हो। लेकिन एक बात मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, अगर आप खुद को सिर्फ 5 मिनट संभाल कर इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो आपका दिमाग अब से थोड़ा और बेहतर काम करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे आप इसमें इंप्रूवमेंट महसूस करोगे। तो मेरे यानी सिद्धांत शर्मा के साथ शुरू करते हैं आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, दिमाग तेज होने से आप जो भी याद करोगे वो काफी ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। कोई भी टेक्निकल चीज होंगी उनको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, हाई फंक्शनैलिटी की चीजों को जल्द से जल्द सीख पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने दिमाग की लिमिटेशंस को हटाना होगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार एक मेंढक कुएं में रहते रहते उसे ही अपनी दुनिया समझने लगता है, उसी प्रकार अगर आप अपनी लिमिटेशंस को नहीं हटाओगे तो आपका दिमाग क्या कर सकता है वो आप कभी नहीं जान पाओगे। अपने दिमाग को तेज करने के लिए और ये जानने के लिए ये किस तरह से काम करता है, आपको कुछ आदतों को अवॉइड करना सीखना होगा। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। मतलब कि आप कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हैं जिससे आपका दिमाग तेज हो और साथ ही साथ आप अपने दिमाग को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप तैयार हैं उन आदतों को जानने के लिए जिनसे आपका दिमाग रोज बर्बाद हो रहा है, ताकि आप उन गलतियों को ना करें, तो कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी जरूर लिखना। नंबर 1, ज्यादा देर तक मोबाइल चलाना या टीवी देखना। दोस्त, आप ये खुद प्रैक्टिकल करके देखना। आप जब भी टीवी देखते हो या मोबाइल ज्यादा देर तक चलाते हो, आप खुद देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसी चीजें देखते हो या ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हो जो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं होता। इससे थोड़े समय के बाद आप सोचने लगते हो कि मैंने तो बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और आप खुद को ही हेट करने लगते हो। इसके बाद आपका दिमाग काम नहीं करता और आपका फोकस पावर कम होने लगता है। दोस्तों, आप कितने इंटेलिजेंट हैं ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपको कितना याद है या फिर आपके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, बल्कि इंटेलिजेंस का असली मतलब आपकी न्यू इंफॉर्मेशन को सीखने की कैपेसिटी प्लस उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में होल्ड करके रखना और फिर उस न्यू इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर उसे कुछ नया सीखने के लिए फाउंडेशन की तरह यूज करना होता है। अगर आप भी कुछ रोज नया सीखना चाहते हो, दुनिया से जुड़े, दिमाग से जुड़े साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमारे नए चैनल को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो, जिसका नाम है सीडीमेनिया फैक्ट्स, जिस पर हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। सिर्फ वही लोग उस चैनल से जुड़ना जो वाकई में अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं। नंबर 2, कोई भी नशा करना। चाहे आप कोई पॉर्न देखते हो या फिर कोई गलत हरकत करते हो, कोई भी तरह का ड्रग्स, अल्कोहल, कुछ भी इस्तेमाल अगर आप करते हो, तो ये आपके दिमाग को इतने बुरी तरीके से बर्बाद करता है शायद जिसका आपको अंदाजा भी ना हो। ये आदतें डिसीजन पावर को बिल्कुल वीक कर देती हैं और एक टाइम आने के बाद आपकी कंसंट्रेशन पावर इतनी खराब हो जाती है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस आदत को आज ही छोड़ दें अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो। नंबर 3, ज्यादा शुगर, मीठा या तली हुई चीजों को खाना। दोस्तों, हमारे शरीर का जो हिस्सा होता है दिमाग, उसे चलाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। जब भी कोई मीठी चीज हमारे सामने आती है, उसे देखते ही हमारे मन में उसे खाने की क्रेविंग होने लगती है। हम अपना सेल्फ कंट्रोल भी खोने लगते हैं। इससे आपका दिमाग कमजोर होता है, जिससे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आप वीक होने लगते हैं। दोस्तों, एग्जाम के समय तो बिल्कुल भी ज्यादा शुगर लेने की सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा करने से एक तो आप आलसी महसूस करोगे, याद करने की पावर भी कम होगी और हो सकता है एग्जाम के समय में आपको नींद ही आ जाए। कुछ रिसर्चेस तो इतना भी कहते हैं कि हाई शुगर इंटेक करने से आपके दिमाग में सूजन भी आ सकती है, जिससे आपकी मेमोरी डिफिकल्टीज और बदतर हो जाएगी। साथ ही जब हमारे ब्लड वेसल में ज्यादा ग्लूकोज आ जाता है तो हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं और फिर डायबिटीज, ब्रेन डैमेज, आई डैमेज, ये सब तो होना ही है और कई तरह की अन्य बीमारियां भी हो जाती है। तो अगर ये आदत है तो आज ही इसे बंद करें। नंबर 4, ज्यादा नेगेटिव बातें सोचना बंद करें। आपकी ये एक आदत आपके अंदर तनाव, डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन सबको पैदा करती है और इन सब से आपका
दिमाग कमजोर होता है। तो दोस्तों इन आदतों को आज ही बंद करें, क्योंकि इनसे आपका दिमाग डैमेज होता है, खास करके 1 और 4 नंबर वाली। अब आपका दिमाग डैमेज होना बंद हो गया है। अब बात करते हैं दिमाग को इंप्रूव करने की। जिस तरीके से घर पे बैठे बैठे शरीर नहीं बनता, फिजिकल फिटनेस नहीं आती, बॉडी के किसी पार्ट को इंप्रूव करने के लिए उस पर मेहनत करने की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आपके ब्रेन को भी इंप्रूव किया जा सकता है। जिस तरीके से इंसान संघर्ष करके मजबूत बनता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने दिमाग को भी संघर्ष करवाएं तो वो भी मजबूत बनेगा। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, 100% प्रैक्टिकल बात है, एकदम प्रूवन। तो आइए जानते हैं उन टेक्निक्स के बारे में। नंबर 1, डू ब्रेन ट्रेनिंग। देखो दोस्त, जिस तरीके से अगर हम शरीर के लिए एक्सरसाइज ना करें तो वो थुलथुल सी हो जाती है, लोहे का इस्तेमाल ना करें तो उसमें जंग लग जाती है, ठीक उसी तरीके से अगर हम दिमाग का इस्तेमाल ना करें या फिर थोड़ा बहुत ही उसे इस्तेमाल करते हैं, इसका भी हाल शरीर जैसा ही हो जाता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। इसे हम जितनी चुनौती देंगे, जितना इससे संघर्ष कराएंगे, उतना ही ये इंप्रूव होता जाएगा। तो उन गेम्स को भी जरूर खेलें जिससे आपका दिमाग मजबूत होता है। नंबर 2, एक्सरसाइज। दोस्तों आप सबने ये शब्द कई बार सुने होंगे, पर एक बात सोचो कि हम एक्सरसाइज से भागते क्यों हैं, क्यों हमें ये अलग सा लगता है? क्योंकि हमारे आसपास 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, ना ही इसे जरूरी समझते हैं, और बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि इससे फायदा क्या है। और जो चीजें हमारे आसपास के माहौल से अलग होती हैं, हम उन्हें जरूरी नहीं समझते। लेकिन आप एक नए दौर में रह रहे हो, आप जितना इससे भागोगे आप उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने लिए बढ़ाते जाओगे। एक्सरसाइज करने से हम कुछ भी नहीं खोते, बल्कि हमें हमेशा कुछ मिलता ही है, एक बेहतर लाइफस्टाइल, एक बेहतर पर्सनैलिटी और एक हेल्दी माइंडसेट, और साथ ही साथ हम 90% लोगों से बेहतर कर पाते हैं। और एक्सरसाइज करना शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हम ज्यादा ऑक्सीजन गेन करते हैं जो डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, जिससे दिमाग हेल्दी होता रहता है। इसलिए दोस्त, एक्सरसाइज फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है। नंबर 3, ईट हेल्दी। देखो दोस्त, जब एक्सरसाइज करोगे तो स्वस्थ भोजन करना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ भोजन से एनर्जी बूस्ट होती है। लेकिन हो सकता है आपके लिए हेल्दी फूड लेना संभव ना हो, तो आप घर पर बना भोजन ही बजाय कि किसी होटल या रेस्टोरेंट के। घर का बना खाना हमेशा हेल्दी होता है, और आप बाजार से ज्यादा हरी सब्जियां लेकर आए, उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक तत्व होते हैं। नंबर 4, नींद भरपूर लो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि दिमाग को हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी है। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो ज़रूर पियो। अगर आप इससे कम पी रहे हैं तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी। आदत नहीं है तो बोतल में पानी भरकर अपने आसपास या टेबल पर रख लो, आप खुद ही देखोगे कि कुछ ही घंटों में आप पानी को ख़त्म कर लोगे। क्योंकि हमारे आसपास जब पानी नहीं होता तो हमें प्यास ही नहीं लगती, लेकिन जब हमारे आसपास पानी रहता है तो हम उसे ज़रूर पीते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अभी ट्राई करके देखो। अगर मेडिटेशन कर सकते हो, संभव है, तो उसे भी ज़रूर करो, नहीं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो जरूर करो, 2 मिनट का समय निकालकर जरूर करो। तो दोस्त, ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपने दिमाग को, उसकी फंक्शनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि शुरुआत में बताई हुई गलतियों को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर अभी भी कोई सवाल है या वीडियो कैसा लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।